इस वीडियो में कक्षा 11 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया गया है। प्रश्न नंबर 1, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? नगर से, राज्य से, नगर राज्य से, विश्व से। उत्तर ऑप्शन सी, नगर राज्य से। लिबर्टी शब्द किस भाषा के लिबर शब्द से बना है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी। उत्तर ऑप्शन बी, लैटिन। समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी माना है। लॉर्ड एक्टन ने, डी टॉकविले ने, ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने। कौटिल्य ने सामाजिक न्याय का उल्लेख किया है। राजनीतिक विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, प्रशासन में। उत्तर ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में। अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। किसने कहा? बोसांके ने, वाइड ने, लॉस्की ने, टी.एच. ग्रीन ने। उत्तर ऑप्शन ए, बोसांके ने। भारतीय संविधान का निर्माण किया? संविधान सभा ने, विधानसभा ने, संसद ने, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 6 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 से 35 में। भारत में चुनाव कराए जाते हैं संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा। उत्तर ऑप्शन सी, चुनाव आयोग द्वारा। भारत के संवैधानिक मुखिया कौन हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। उत्तर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में कानून निर्माण का कार्य किया जाता है संसद द्वारा, नीति आयोग द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। उत्तर ऑप्शन ए, संसद द्वारा। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 20, 25, 30, 35। उत्तर ऑप्शन बी, 25। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? 97, 66, 47, 395। उत्तर ऑप्शन ए, 97। सरकार या आयोग का संबंध है सरकार से, राज्य से, केंद्र राज्य संबंध से, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंध से। भारत में पंचायती राज डैश स्तरीय है? भारत में पंचायती राज 3 स्तरीय है। गांव में निवास करने वाले सभी मतदाताओं की सभा डैश सभा कहलाती है। गांव में निवास करने वाले सभी मतदाताओं की सभा ग्राम सभा कहलाती है। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 26 नवंबर। उत्तर 26 नवंबर। इस प्रश्न में अभिकथन ए तथा कारण आर दिया गया है। दोनों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, जौन लोग का मानना है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। कारण आर, स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए उचित प्रतिबंध आवश्यक है। उत्तर ऑप्शन ए, दोनों सही है। अभिकथन ए, कारण आर आपस में संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन भारत का मिनी संविधान कहलाता है। सही या गलत? सही। भारत के संविधान का संरक्षक है संसद या सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या डैश है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अधिकारों की 2 विशेषताएं लिखें। अधिकार सभी के लिए समान होते हैं। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। अधिकारों की मांग उचित और नैतिक होनी चाहिए। अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित होने चाहिए। 2 राजनीतिक अधिकार लिखें। चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार आदि। निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 2 आधार बताइए। भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, भारतीय सेना में भर्ती होकर, भारत में विवाह करके आदि। भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 2 योग्यताएं लिखें। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया न हो, संसद द्वारा निश्चित की गई अन्य योग्यताएं रखता हो,
केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 2 उद्देश्य लिखें। संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर बल देती है। किसी व्यक्ति या संस्था को ऐसा अधिकार नहीं है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरनाक हो। प्रस्तावना भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित करती है। ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। ग्राम पंचायत गांव में सफाई का प्रबंध करती है, गांव में पीने के पानी का प्रबंध करती है, कच्ची गलियों को पक्का करवाती है, गांव के छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करती है। भारतीय संविधान के 2 कार्य लिखे। संविधान विभिन्न प्रकार की सरकारों के लिए दिशा निर्देश तय करता है। संविधान विभिन्न पदाधिकारियों को जहां शक्ति देता है वहां उनकी शक्तियों पर नियंत्रण भी रखता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत के नागरिक के 2 मौलिक कर्तव्य लिखें। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें संविधान का पालन तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, भारतीय प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता का समर्थन और रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं में भाग लेना, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना आदि। निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। पुस्तकें और लेखक। द रिपब्लिक, प्लेटो द्वारा लिखित है। ऑन लिबर्टी, J.S. मिल। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम की 2 विशेषताएं लिखें। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। पंचायती संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आरक्षित स्थानों के चुनावों में समय समय पर परिवर्तन किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में पद आरक्षित किए गए हैं। निम्न परिच्छेद में दिए गए खाली स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों से पूरा करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? संविधान स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अधिकारों की पुनर्व्याख्या कौन करता है? अदालतें अधिकारों की पुनर्व्याख्या करती है। आजीविका का अधिकार अधिकारों की किस श्रेणी में आता है? आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार की श्रेणी में आता है। मौलिक अधिकारों की स्थापना कहाँ की गई है? संविधान में की गई है। संविधान में हुए सुधार क्या कहलाते हैं? संविधान में हुए सुधार संवैधानिक संशोधन कहलाते हैं। राजनीति शास्त्र के 3 प्रमुख कार्य क्षेत्र की व्याख्या करें। राजनीतिक शास्त्र में मुख्यतः विभिन्न राज्यों का अध्ययन होता है, विभिन्न सरकारों का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, व्यक्ति तथा राज्य के संबंधों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन होता है। स्वतंत्रता के 3 प्रकारों का उल्लेख करें। स्वतंत्रता कई प्रकार की है, जिनमें प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि। न्याय के 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। न्याय के लिए सबसे प्रमुख कानून का शासन, निष्पक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका जरूरी हैं। अधिकार के विभिन्न वर्गों का वर्णन करें। अधिकार कई प्रकार के हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, जिसमें वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार का विरोध करने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। आर्थिक अधिकार, जिसमें काम का अधिकार, वेतन का अधिकार, विश्राम का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक अधिकार, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
समानता का अधिकार, परिवार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। भारतीय न्यायपालिका के 3 मुख्य कार्य लिखें। विवादों का निर्णय करना, कानून की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, परामर्श के विषय में कार्य, नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना आदि। नागरिक और विदेशी में अंतर स्पष्ट करें। एक नागरिक किसी देश का जन्मजात नागरिक होता है। विदेशी वो होता है जो किसी अन्य देश में कुछ समय के लिए घूमने फिरने चला जाता है। एक नागरिक को अपने देश के विभिन्न चुनावों में भाग लेने का अधिकार होता है। एक विदेशी को विभिन्न चुनावों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। एक नागरिक को उसके देश द्वारा निश्चित अधिकार दिए जाते हैं, जबकि वही अधिकार किसी विदेशी को नहीं दिए जा सकते। कोई देश अपने नागरिक से सैनिक सेवा ले सकता है, लेकिन कोई देश विदेशी से सैनिक सेवा नहीं ले सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सिद्ध करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और न ही भारत अपनी नीतियों के संचालन किसी धर्म विशेष के नियमों के अनुसार करता है। नागरिकों को निजी तौर पर कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। देश नागरिकों की धार्मिक आज़ादी में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देश के सभी नागरिकों को समान धार्मिक आज़ादी देता है और किसी व्यक्ति के साथ किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करें। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, जबकि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है, जबकि निर्देशक सिद्धांत अधिकतर सकारात्मक है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक सिद्धांत सरकारों के लिए है। मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, निर्देशक सिद्धांतों को स्थगित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है, जबकि निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हैं। आदर्श नागरिक के गुण लिखें। शिक्षित होना आवश्यक है, उसमें कर्तव्य पालन की भावना हो, अच्छा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो, उसके अंदर देशभक्ति की भावना हो, उसमें जातीय सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय भावनाएं न हो, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना हो, अधिकारों की जानकारी और उनका सही इस्तेमाल करना जानता हो, आत्मनिर्भरता की भावना हो। राष्ट्र और राज्य में अंतर स्पष्ट करें। के लिए 4 निश्चित तत्व अनिवार्य हैं, जिनमें जनसंख्या, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता। राष्ट्र के निर्माण के लिए विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग तत्व सहायक हो सकते हैं। राज्य एक राजनीतिक संगठन है, राष्ट्र एक आध्यात्मिक एकता है। राज्य के लिए निश्चित भूमिका होना आवश्यक है, परंतु राष्ट्र के लिए नहीं। राज्य के लिए प्रभुसत्ता का होना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्र के लिए नहीं। राज्य के पास दंड देने की क्षमता है, राष्ट्र के पास नहीं। राज्य का दायरा सीमित है, परंतु राष्ट्र का नहीं। राज्य का अंत होने से राष्ट्र का अंत नहीं होता। राज्य के लिए निश्चित भूमि अनिवार्य है, परंतु राष्ट्र के लिए अनिवार्य नहीं है। राष्ट्र निर्माण के सहायक तत्वों घटकों का उल्लेख करें। बर्गेस के अनुसार राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले एक ही क्षेत्र में रह रही एक ही नस्ल की जनसंख्या है। राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्व साझी नस्ल, साझी भाषा, भौगोलिक एकता, साझा धर्म, साझा इतिहास, समान संस्कृति, समान राजनीतिक अभिलाषाएं। भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं में वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, एक सामान्य चुनाव सूची, गुप्त मतदान, चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण, चुनाव परिणाम बहुमत के आधार पर, चुनाव के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था, चुनाव याचिका। भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका या कार्यों की व्याख्या करें। प्रधानमंत्री मंत्रियों के पद का निर्णय करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण
संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों का वितरण करता है। प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। वह सरकार के मुखिया की भूमिका निभाता है। लोकसभा का प्रमुख नेता होता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी होता है। कैबिनेट का मुख्य नेता होता है। राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एवं योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, उसमें वे सभी योग्यताएं हों जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाना आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य: इसके लिए राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग करके जो भागफल आता है उसे 1000 से विभाजित किया जाता है, जो विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या है। संसद के निर्वाचित एक सदस्य की मत संख्या सभी राज्य की विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव में विजय होने वाले प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त करना होता है। चुनाव का प्रबंध चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के लिए 4 उम्मीदवार ABCD है। उन्हें 4000, 3000, 1700, 1300 वोट मिलते हैं। उम्मीदवार को जीतने के लिए 10,000 बटे 1+1 बराबर 5001 मतों को प्राप्त करना आवश्यक है। अब क्योंकि पहली गणना में कोई उम्मीदवार इतने वोट प्राप्त नहीं कर सका है, इसलिए सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट शेष बचे उम्मीदवारों में बंट जाते हैं। क्योंकि वोट देते समय मतदाता उम्मीदवारों के सामने अपनी प्राथमिकता दर्ज करता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, इस कथन की पुष्टि करें। समानता स्वतंत्रता के लिए घातक है। यदि राज्य समानता की स्थापना के लिए किसी कानून का निर्माण करता है तो उससे अनेक व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाता है। स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर देती है। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करने से पूंजीपतियों ने इस स्वतंत्रता का बड़ा लाभ उठाया और श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण किया, जिससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन की व्याख्या करें। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। प्रत्येक अधिकार एक नैतिक कर्तव्य भी होता है। राज्य अधिकारों की रक्षा करता है और नागरिकों का कर्तव्य देशभक्त रहना है। अधिकार और कर्तव्यों का लक्ष्य एक ही है, मानव और समाज की उन्नति। इसलिए अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है, सिद्ध कीजिए। निर्धन व्यक्ति के लिए मताधिकार का कोई महत्व नहीं है, जो उसको राजनीतिक स्वतंत्रता तो देता है लेकिन जीविका कमाना उसके लिए चिंता का विषय होता है। एक निर्धन व्यक्ति के द्वारा अपने मताधिकार के गलत प्रयोग की संभावना
अधिक बनी रहती है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन बिना एक बेरोजगार और निर्धन व्यक्ति चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवहार में यह संभव नहीं है। चुनाव में काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। प्रेस पर धनी व्यक्तियों का नियंत्रण है। उनके द्वारा दिए गए भाषण और वक्तव्य समाचार पत्रों में आसानी से छप सकते हैं, लेकिन निर्धन व्यक्ति के लिए प्रेस की स्वतंत्रता ज़्यादा मायने नहीं रखती।